बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बिलाखिर देर आए दुरुस्त आए, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने हज़ारों लोगों को एक नवीद सुना दी। मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, लेकिन किन मुलाजमीन के लिए ये मैं डिटेल में जाकर आपके सामने रखूँगा और अपना तज्ज़िया और तबसरा ज़रूर करें, लेकिन हदफ तनकीद किसी को ज़ाती तौर पर ना बनाएं। ये सारी चीज़ें जो गुलिस्तान न्यूज़ पर हम ऑलरेडी आपके सामने रख चुके हैं, कुछ एक चीज़ें बताना ज़रूरी हैं। मनरेगा शुरुआत साल 2004 में हुई और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत के वक़्त जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में 100 दिन का बेरोज़गार भत्ता एक नारा उस वक़्त दिया गया, बेरोज़गार लोगों के लिए काम। और आहिस्ता-आहिस्ता उस एक्ट के मुताबिक तरमीम की जाती रहीं, संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुई और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी एम्प्लॉइज़ को लगाया गया। लेकिन इन्हें एम्प्लॉइज़ की एक मुश्किल हमेशा से रही है कि इनको सैलरी कम थी, पैसा बहुत कम था। अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादातर इनको सपोर्टिंग स्टाफ इनको कहा जाता रहा, जिससे कई बार ये ज़हन में आता था, आर दे डेली वेजर्स या फिर नॉन रजिस्टर्ड हैं, अनस्किल्ड लेबर्स हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर महज़ चंद 100 तनख्वाह पर अपनी पूरी ज़िंदगी निकालने वाले हैं। तो इन सवालों का जवाब आहिस्ता-आहिस्ता दिया गया। मनदीप कौर पिछली बार जब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में थी, उन्होंने एक बयान दिया था कि ये उनके मजाज अथॉरिटी जो है वो फ़ैसला लेगी कि इनको परमानेंट करना है या नहीं। लेकिन एक चीज़ है, वो है सैलरी बढ़ाना, और हम सैलरी बढ़ाएँगे, और आखिर सैलरी बढ़ाने का फ़ैसला लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से एक तो ट्वीट किया गया और उसके बाद ऑर्डर जारी करने की बात कही गई। एनहांसमेंट ऑफ मंथली remuneration of मनरेगा supporting staff has been approved, thereby fulfilling their long pending demand. The move will benefit around 4,000 employees. Jammu and Kashmir administration is committed to well-being of all the staff and their families. लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की तरफ से ऑफिशियल हैंडल से जानकारी दी गई। इसका मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ थे, 4,000 एम्प्लॉयज़ को आज इस फैसले से फ़ायदा पहुंचेगा। जो मनरेगा के सपोर्टिंग स्टाफ कहलाते हैं, जिनमें आज के वक्त में जो टेक्निकल बेसिस पर काम करते थे, 10,000 के आसपास जो सैलरी लेते थे, टेक्निकल असिस्टेंट या टीए कह लीजिए, ग्राम रोजगार सेवक जिसको कहा जाता है, जीआरएस, 6800 रुपये, 6,800 रुपये वो लेता था। पीओ प्रोग्राम ऑफिसर 10,000, और एमआईएस ऑपरेटर्स जो थे, जो बड़ी जगहों पर सेंटर्स में लोगों की के लिए खिदमात फराहम करते थे, ज़िंदगी आपने दी, आला तालीम याफ्ता थे, वो बार बार कह रहे थे हमें पक्का करो। पक्का तो नहीं किया गया, लेकिन उनको 10,000 थी। अब सैलरी कितनी बढ़ाई गई है, ये इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए बताएगी। अभी तक आरडीडी के मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर पाया, ऑर्डर नहीं आया, हालांकि ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो उसमें मज़ीद वजाहत के साथ चीज़ें आएंगी अपनी अपनी। अब अगली आपकी सैलरी कितनी आएगी, वो एग्जैक्टली कब से आपको देना शुरू की जाएगी, ऐलान के मुताबिक वो ऑर्डर में भी चीज़ें आएंगी। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि इन लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एक तरफ वो जहां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स 13 लोग जिनको नोटिस जारी किया गया कि आपकी ख़राब कारकर्दगी रही, परफॉर्मेंस आपके एरिया में, आपके ब्लॉक में बिल्कुल गंदी है, नाकस है, इसका जवाब दीजिएगा उस पर। लेकिन साथ साथ एम्प्लॉयज़ को, ये जो टेक्निकल असिस्टेंट थे 10,000 लेते थे, जीआरएस 6800 रुपये लेते थे, प्रोग्राम ऑफिसर 10,000 लेते थे, एमआईएस ऑपरेटर्स थे, ये भी 10,000 लेते थे। तो सबको तनख्वाह बढ़ाने का फैसला देर आए दुरुस्त आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अपना वो वादा पूरा किया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पर फैसला लेगी। मनदीप कौर की तरफ से भी एक बार कहा गया था, जब वो आरडीडी में सबसे पहले जिम्मेदारी लेकर आई थी, कि सब कुछ ठीक है, आप इनको पक्का करना है वो बाकी लोगों के हाथ में, लेकिन हम इनके एम्प्लॉयज़ बहुत जल्द बढ़ाएं, इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाएंगे। तो ये ट्वीट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर दिया है। इस ट्वीट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर इन एम्प्लॉयज़, जिनमें टेक्निकल असिस्टेंट, जीआरएस, प्रोग्राम ऑफिसर, एमआईएस ऑपरेटर्स 10,000, 6800, 10,000 ये सैलरीज लेते थे, वो बढ़कर आएंगी। अगली वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, और गुलिस्तान न्यूज़ आप लगातार देखते रहेंगे वहाँ पर भी, कि कितनी आपको असल में जो सैलरीज़ हैं वो बढ़नी है डिटेल वाइज, और कैटेगरीज़ क्या इसके लिए बनाई गई हैं, पर डे के हिसाब से क्या उन मज़दूरों को भी जो अब तक मुतालबा कर रहे थे कि हमें भी शामिल किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल वाइज आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल आप इस पर भी अपना कमेंट करेंगे, लेकिन होप सो कि डेली वेजर्स को भी बहुत जल्द एक खबर अच्छी सुनने को मिले, जो हमारे पास जानकारी इस तरह की अभी तक आ रही है।